जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। और निरंतर देखिए भाई आप अभ्यास करते रहें, क्योंकि जितना कुछ बताया रहा जा रहा है आपको उतना ही प्रश्न बनेगा। मतलब वहाँ अंक आपके चेंज, मैं बार बार आपको यही चीज़ कहता हूँ, मतलब चेंज रह सकते हैं लेकिन पूछने का जो ढंग रहेगा आपका वही पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि वैकेंसी जानते हैं आ गई है। बस आपका जल्द ही आपका वो भाई अप्लाई होने लगेगा फॉर्म भी, ठीक है। इसके लिए अभी से भाई बेस मजबूत करते रहिए। देखिए रीजनिंग चल रहा, मैथ क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं फिर से, लेकिन हम लोग रिवीजन उसके लिए, मतलब रिवीजन क्या, पूरा आपको ए टू जेड फिर से शुरू से अंत तक आपको फिर से बताया जाएगा। मतलब हम लोग संख्या पद्धति जोड़ घटाना से लेके मैथ भी आपको पूरा हल करवाएंगे। मतलब आपको अगर कहे हैं 20 में 20, तो 20 में आपको पक्का है मैं दिला के रहूँगा भी। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे साथ में तो अकेले भाई ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर कह रहा हूँ भाई 15 मैथ आपका, 15 पूरा बनेगा, 5 रीजनिंग है तो 5 रीजनिंग भी बनेगा पूरा, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे ढंग से पढ़ें भाई, और नोट्स को जरूर बनाते रहें, ठीक है। देखिए हम लोग चल रहे हैं भाई डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, और डायरेक्शन में आपका भाई 2 टॉपिक खत्म हो गया, परछाई और एक दूरी पूछते थे उसके बारे में खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोण पर आधारित। क्या पढ़ेंगे? कोण घूमने पर आधारित है। देखिए इस पर भी आपका प्रश्न बनता है, आप प्रैक्टिस से हल करेंगे, देखिएगा उसमें प्रश्न आपका दिया रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज कोण पर आधारित प्रश्न। चलिए सबसे पहले कुछ पॉइंट है उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए भाई कोण पर आधारित, देखिए कोण या घुमाव कहें इसी को, घुमाव पर आधारित प्रश्न आज पढ़ेंगे भाई, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रश्न बनता है भाई, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं उनको जरूर तैयार रखेंगे। देखेंगे कैसे, जैसे मान ले दिशा है, 4 दिशाएं, ये कौन सी दिशा, तो कहेंगे पूरब, ये क्या हो जाएगा तो पश्चिम, ये उत्तर है, और ये क्या होगा तो दक्षिण। अच्छा इसकी उप दिशाएं 4 होती हैं, 4 मूल दिशाएं हैं जिसको हमने बताया था, न्यूज शुरू की क्लास में हमने बताया था। और इसकी 4 उप दिशाएं, मतलब इसके बीच की दिशा, और इसके बीच मतलब इसके बीच की दिशा अगर हम कहें, ये उत्तर पूरब है, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये आपका क्या होगा उत्तर पश्चिम। और हमने आपको एक पॉइंट और बताया था, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, तो कहते हैं ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। इसको बताया था आग्नेय कहते हैं, इसको नैऋत्य, और इसको क्या कहेंगे तो वायव्य। पहली क्लास में हमने बताया भाई, ठीक है। ना देखे हो तो जाकर वीडियो को भाई देखो, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। चलिए कोण और घुमाव पर देखेंगे, कुछ पॉइंट है उसको जरूर देखना। जैसे अगर हम कहें यहां पर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हम पूर्व में बिठाए हैं, मतलब यहां पर व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा प्रश्न इजी बनाने के लिए हम आपको इसको बता रहे हैं, बाकी आप घूमते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा मुझे। जैसे मान ले कोई व्यक्ति है पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है, यहाँ पर कौन है तो व्यक्ति है। अब यहाँ पर देखिए अगर मान ले व्यक्ति को हम यहाँ पर पहुंचाएं भैया, अगर जैसे कहें एक पॉइंट यहाँ पे लिख दें 3R, एक पॉइंट यहाँ पे 3 लेफ्ट, यहाँ पर 4 राइट, यहाँ पर 4 लेफ्ट, यहाँ पर एक लेफ्ट लिखें, एक राइट लिख लें, यहाँ पर 2 लेफ्ट, यहाँ पे 2 राइट। अब इसको समझेंगे क्या है इसका मतलब। अगर हम कहें किसी व्यक्ति को हम 3 बार लेफ्ट राइट घुमाएं, क्या कहें राइट, देखिए राइट का मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसी को लिख दें यहाँ पर राइट, RIGHT। देखिए राइट, राइट माने क्या हो जाएगा, कहेंगे दाहिना, मतलब क्या होगा दाहिना, दाहिना कहें, या इसी को भैया कहें घड़ी की सुई की दिशा, क्या कहेंगे मतलब एक ही रहेगा, घड़ी की सुई की दिशा, सुई की दिशा, या इसी को कहा जाएगा क्लॉकवाइज, CLOCK, क्लॉक वाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलेंगे तो कहेंगे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। मतलब प्रश्न में अगर आपसे राइट कहेगा तो राइट का मतलब क्या है दाहिना, या घड़ी की सुई की दिशा, या इसी को कहेंगे क्लॉकवाइज, इसी को बोलेंगे दक्षिणावर्त। क्या कहेंगे दक्षिणावर्त कहेंगे, ठीक है। लेफ्ट अगर कहें, देखिए लेफ्ट है,
अगर यहाँ पर कहा जाए तो लेफ्ट में क्या होगा, अगर कहा जाए भाई तो यहाँ लेफ्ट माने क्या हो जाएगा, कहेंगे बायां। क्या हो जाएगा, लेफ्ट, मतलब यल का मतलब लेफ्ट, यहाँ पर बायां हो जाएगा। बायां का मतलब क्या है, घड़ी, घड़ी की सुई, सुई की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, या इसी को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलेंगे वामावर्त। क्या बोलेंगे, वामावर्त, वामावर्त। मतलब ये सब पॉइंट आपको जो है भाई पता होने चाहिए कि मतलब राइट मतलब दाहिना, उसी को कहेंगे, उसी को बोलेंगे घड़ी की सुई की दिशा। जैसे चलिए इस पॉइंट को हम बाद में बनाते हैं, पहले इसको समझ लें, लेफ्ट और राइट को, तभी इसको बनाएं उसके बाद। देखें, जैसे मान लें ये घड़ी है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या है भाई 6, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर हम कहें, देखिए मान लें अगर यहीं पे 4 दिशा भी है, मान लें ये क्या है तो कहें पूर्व है, ये क्या है तो कहेंगे उत्तर है, ये तो पश्चिम, ये क्या है तो कहेंगे दक्षिण। अब आप बताइए यहाँ पर अगर हम कहें घड़ी की सुई की दिशा, देखिए घड़ी कैसे, तो घड़ी ऐसे चलती है, क्या चलेगी ऐसे, तो मतलब देखिए लेफ्ट, मतलब ये हमारा क्या लेफ्ट हाथ है, मतलब घड़ी किधर से कहेंगे लेफ्ट, मतलब दाहिने तरफ से चलेगी। तो इसी को हमने लिखाया राइट मतलब दाहिना, या घड़ी की सुई की दिशा, इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणा, मतलब यहाँ अगर पूरब है ये इधर आएगा, मतलब दक्षिण की तरफ से घूमेगा। ठीक है, तो मतलब राइट का क्या है समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है भाई, राइट का मतलब दाहिना या घड़ी की सुई की दिशा या क्लॉकवाइज, या इसी को बोलेंगे दक्षिणावर्त। वामावर्त, वामावर्त का मतलब है, लेफ्ट का मतलब है भाई कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब मान लीजिए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा इस तरह से चलने लगे तो घड़ी तो इस तरह चलेगी नहीं, लेकिन अगर विपरीत कहा जाए तो विपरीत का मतलब क्या भाई लेफ्ट, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, या इसी को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को कहेंगे वामावर्त। क्या कहेंगे, वामावर्त। ठीक है, चलिए अब समझना क्या है, यहां पर मान लें ये पूर्व है, ये क्या है पश्चिम है, ये क्या है तो उत्तर, और ये क्या है दक्षिण। अगर मान ले किसी व्यक्ति को हमको घुमाना है 3 बार, अगर आपसे कह दे 3 बार आप दाहिने घुमाइए, 3 बार राइट घुमाना है, ठीक है, तो बताया वो किस दिशा में जाएगा। तो 3 बार जब आप दाहिने घुमाएंगे तो देखिए घड़ी की सुई की दिशा ऐसे चलेंगे, 1 बार घुमाए हम, 1 बार से यहां पर घूमेगा 2, और 2 से जब यहां घुमाएंगे तो कहेंगे 3। अब वो किस दिशा में पहुंचेगा तो कहेंगे उत्तर दिशा में। कहां पहुंचा है भाई, उत्तर दिशा में। अच्छा, उत्तर दिशा में ही पहुंचा है, लेकिन अगर हम यहां से मान लीजिए यहां पर इसको यहां घुमाएं, मतलब पूर्व में ही मान ले व्यक्ति है, इधर से मान लीजिए घुमाए तो 3 बार घुमाए हैं तो उत्तर पहुंचा है, अगर इधर से 1 बार घुमाए तो कहां पहुंच जाएगा, कहेंगे फिर से उत्तर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 3 राइट बराबर, देखिए इस पॉइंट को जो बता रहे हैं अगर आप इसको सही से समझेंगे तो आपका प्रश्न थोड़ा इजी होगा भाई। 3 राइट बराबर कहेंगे 1 लेफ्ट। कैसे, क्योंकि यहां से हम 3 बार जब राइट घूमे हैं तो उत्तर पहुंचे हैं, और अगर हम इधर से भाई घड़ी की विपरीत दिशा में चला दें 1 बार लेफ्ट ही से क्या पहुंच जाएंगे, उत्तर में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब 3 राइट बराबर क्या होगा, तो 1 लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, 3 लेफ्ट कहें तो 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, कैसे होगा यह भी समझिएगा। जैसे यहां पर मान लें, देखिए अगर आपसे कह रहा है 3 बार लेफ्ट, मान लीजिए व्यक्ति यहीं पर है, लेफ्ट का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में चलना, तो 3 बार घुमाएं, 1 बार, फिर यहां पे दूसरी बार हो जाएगा, यहां से आएंगे तीसरी बार हो जाएगा, तो तीसरी बार पहुंचे कहां, कहेंगे दक्षिण पहुंचे हैं, 3 बार लेफ्ट। लेकिन अगर हम यहीं से चले 1 बार, यहां 1 बार अगर हम चले तो 1 ही बार में हम कहां पहुंच जा रहे हैं, दक्षिण। मतलब है कि 3 लेफ्ट का मान क्या हो जाएगा, 1 बार घड़ी की सुई की दिशा में चले तो दोनों मान क्या है, बराबर हो जाएंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट यहीं पे समझना है। अगला होता है 4 राइट बराबर 0 और 4 लेफ्ट बराबर क्या होता है, तो 0 होता है। अब ये क्या है ये भी समझे इस कंडीशन को। देखिएगा यहां पर अगर मान लें कोई व्यक्ति, ये देखिए व्यक्ति ही मान लें पूरब की तरफ, कहीं से भी आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं, वो प्रश्न में आपको देगा वहां पर दिशा, ठीक है। अब यहां से अगर हम कहें किसी व्यक्ति को 4 बार लेफ्ट घुमाएं या 4 बार राइट, मतलब अगर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं, यहां से मान लीजिए 1 बार घुमाएंगे, पूरब में व्यक्ति है, फिर यहां से यहां घुमाए 2 बार हो गया, यहां से घुमाए 3 बार हो गया, यहां से घुमाए तो 4 बार। तो आप खुद बताएं, जहां से व्यक्ति चला था वहीं पर तो फिर से आ गया। इसका मतलब घूमा क्या, कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि कई बार घुमाए हैं दाहिना, तो कहेंगे 1 2 3 4, 4 बार घुमाए हैं तो वहीं पर पहुंच रहा है, इसलिए 4 राइट का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार लेफ्ट भी घुमाएंगे इधर से तो फिर वहीं पहुंचेगा, तो 4 लेफ्ट का भी मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आगे देखेंगे 1 लेफ्ट बराबर 1 राइट बराबर 0 होता है। 1 लेफ्ट 1 राइट क्या होगा, इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट के, मतलब 2 लेफ्ट किसके बराबर होगा, कहेंगे 2 राइट के बराबर, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर समझना भाई, अगर याद रखेंगे 6 पॉइंट तो आपका प्रश्न इजी होगा। चलिए सवाल पर चलते हैं, कुछ देखेंगे इस पर। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है राकेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से वह 3 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 6 बार बाएं और अंत में 7 बार दाएं घूमता है। तो बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। अब यहां पर देखिएगा भाई, अगर आप इसको घुमाओगे बार बार तो क्या होगा, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप घुमाते रहे, समय आपका ज़्यादा जाएगा, उसी में फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि एक बार 3 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, 6 बार बाएं, इस तरह घुमाते रहेंगे। तो आपको उस तरह नहीं करना है, ठीक है। कुछ अलग करें जिससे आपका प्रश्न क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। देखें यहां पर ये कौन सी दिशा, तो कहेंगे पूर्व, ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम हो गई, और ये क्या है भाई, तो कहेंगे दक्षिण दिशा। अब यहां पर करना कैसे है, राकेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, किधर मुख करके खड़ा है, देखिए पूरब की तरफ, देखिए जिधर करे एरो का चिन्ह ऐसे बना दे, मान लीजिए यहां पर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब यहां पर देखना है 3 बार दाएं कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 बार दाएं। देखिए दाया का मतलब राइट, तो हम लिखेंगे 3 राइट। उसके बाद कह रहा 2 बार बाएं, फिर क्या कह रहा भाई, यहां पर कह रहा 2 बार बाएं, तो 2 बार बाएं का मतलब 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट। फिर कह रहा 5 बार दाएं, देखिए लेफ्ट वाले को अलग कर लेंगे, राइट वाले को अलग कर लेंगे। आप साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 5 बार राइट कह रहा है तो 5 बार राइट लिख दें, 5 बार राइट। 6 बार फिर क्या कह रहा है, बाएं कह रहा है, तो 6 बार बाएं का मतलब आप 6 लेफ्ट कर दें। उसके बाद 7 बार दाएं, तो आप 7 बार यहां पर लिख सकते हैं राइट, मतलब आप साथ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी। अब करना क्या होता है, राइट राइट वाले को जोड़ेंगे, लेफ्ट लेफ्ट वाले को जोड़ेंगे। राइट मतलब राइट में जो है दाहिने जो हैं उनको अलग जोड़ेंगे और लेफ्ट वाले को अलग जोड़ेंगे। अब करना क्या है, देखें भाई इसको जोड़ें तो 5 3 कितना होगा, कहेंगे 8 हो जाएगा। 8 और 7 कितना, तो कहेंगे 15 राइट होगा भाई। और यहां पर कितना है, तो कहेंगे इसको 6 2 कितना होगा, तो 8 लेफ्ट होगा, कितना हो जाएगा, 8 लेफ्ट हो जाएगा। देखें अब यहां पर करना क्या होता है भाई, अभी हमने बताया इसके पहले कि 4 बार राइट, 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट रहेगा तो उसका मान क्या आएगा, कहेंगे 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं 4 से, क्या करते हैं 4 से भाग कर आ जाता है। किससे भाग करेंगे, तो कहेंगे 4 से। अच्छा इसमें 4 से भाग कर दे हम 15 में, तो 4 तिहाई 12, इसका मतलब 12 बार राइट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कितना राइट बचेगा, कहेंगे 3 राइट बचेगा। कितना, 3 राइट बचा। अगर इसमें हम 4 से भाग करें तो कितना होगा,
कहेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, जो शेष होता है उसी से मतलब है। मतलब यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3। नहीं तो आप यहाँ पे समझे कि 4 तिहाई 12 3 बार सर लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ 4 से भाग करेंगे तो कहेंगे 0 आएगा। क्या है भाई? 0 आएगा। अब आप यहाँ पे प्रश्न में ही समझे, यहाँ पर 3 बार राइट कह रहा है, 3 बार राइट। अब 3 बार राइट का मतलब क्या होता है? 1 बार लेफ्ट घूमना। क्या होगा भाई? 1 बार लेफ्ट घूमना। चलिए घुमाते हैं इसको। अब पूरब दिशा में मुख करके खड़ा है, अब घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। देखिए विपरीत दिशा मतलब अगर लेफ्ट कहेगा इस साइड, राइट कहता है तो भाई किधर? तो कहेंगे इस साइड। लेकिन हमको यहां पर आया 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो किधर पहुंचेगा व्यक्ति भाई? तो कहेंगे उत्तर दिशा की ओर पहुंचेगा। मतलब अगर इसको हम यहाँ पे घुमा दें इस व्यक्ति को यहाँ पर 1 बार लेफ्ट, तो कहेंगे उत्तर दिशा में पहुंचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर। और उत्तर कौन सा ऑप्शन कहाँ है? तो कहेंगे पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसको चाहे आप यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि 1 बार लेफ्ट का है तो घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर आपको यही भाई अगर नहीं पता है 3 आर का मान 1 लेफ्ट होता है तो आप 3 बार राइट घुमाएंगे तब भी आपका वही आएगा। मान ले पूरब में व्यक्ति है, 1 बार यहाँ आएगा, दूसरी बार यहाँ जाएगा, तीसरी बार यहाँ जाएगा, तब भी आपका क्या आंसर आएगा? उत्तर ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है भाई? 6 बार दाएं, पहले यहीं से लिख दें, 6 बार दाएं तो 6 बार राइट। उसके बाद 7 बार दाएं, फिर कह रहा है 7 बार दाएं तो 7 बार राइट। फिर क्या कह रहा है? 9 बार दाएं तो 9 बार राइट। उसके बाद क्या कह, देखिए यहां पर दाएं ही बोल रहा है, 9 बार दाएं। फिर क्या कह रहा है? 10 बार बाएं तो 10 बार बाएं का मतलब 10 लेफ्ट। अंत में 11 बार दाएं मतलब 11 लेफ्ट हो गया। तो बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या होगी? तो चलिए राइट वालों को जोड़े भाई, तो कितना हो जाएगा? यहां पर 7 और 6 जोड़े थे, कितना? 13 हो जाएगा। और 13 और 9 कितना हो जाएगा भाई? तो कहेंगे 22। 22 का राइट हो गया। यहां पर इसको जोड़े लेफ्ट वाले को, 10 और 11 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 21। 21 लेफ्ट हो गया है। 22 राइट है, 21 लेफ्ट है। अब भाई इसमें 4 से भाग करो, मतलब किससे? 4 से ही भाग किया जाएगा। चाहे इसको नोट में आप करके लिख लेना भाई, भाग होगा इसमें। और जितना शेषफल से मतलब है, किससे मतलब है? तो कहेंगे शेषफल से। शेषफल से चाहिए हमको, शेषफल चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें 4 से भाग करें तो कहे 4 पंचे 20, 5 बार भाई 4 पंचे 20, 20 जा रहा है तो 20 बार इसका मान क्या आएगा? कहेंगे 0 होगा। तो 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कहेंगे 2 बार बचेगा। कितना बचेगा? तो कहेंगे 2 बार। देखें यहां पर 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, यहां भी जाएगा। 21 में से 20 घटाएंगे तो कहेंगे 1 यल बचेगा भाई। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमको दोनों तरफ बच रहा, हमको एक ही चाहिए यहाँ पर। अब एक चाहिए तो कैसे करेंगे इसको समझना है। यहाँ पर आया मान कितना? देखिए इस 2 राइट को लिख सकते हैं ऐसे, राइट और एक राइट और लिख सकते हैं, कामा एक लेफ्ट ही है। हमने बताया था एक राइट और एक लेफ्ट का मान क्या होगा? तो 0 होगा। देखिए यहाँ पर बताए हुए हैं, ये देखें, एक लेफ्ट और एक राइट का मान क्या होगा? तो कहेंगे 0 हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखें यहाँ पर एक लेफ्ट एक राइट क्या हो जाएगा? कट जाएगा क्योंकि इसका मान क्या आएगा? 0। तो बचेगा एक राइट बचा। कितना बचा है? एक राइट। अब चलिए प्रश्न को हल करें। यहाँ पर ये आपका उत्तर दिशा, ये आपका पश्चिम, पूरब, और ये क्या है? तो कहेंगे दक्षिण है। अब आपसे प्रश्न में क्या कहा है? व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा किधर है? देखिए प्रारंभिक दिशा है दक्षिण की तरफ, वो मुंह किए है। किधर है भाई? दक्षिण की तरफ है। लेकिन यहाँ पर मान आया है राइट, राइट आया, इसका मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना है। राइट का मतलब हमने बताया। अब आप घड़ी की दिशा चलेंगे दक्षिण से, एक कहाँ पहुंचेंगे? कहेंगे पश्चिम की ओर पहुंचेंगे। किधर पहुंचेंगे भाई? पश्चिम की ओर। यहाँ पे राइट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कहेंगे चौथा ऑप्शन हमारा भाई राइट है। यहाँ पे पश्चिम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो, वहां से वह 10 बार दाएं, 10 बार दाएं मतलब राइट, 11 बार बाएं, 11 बार लेफ्ट, उसके बाद 13 बार दाएं, 13 बार दाएं कह रहा है यहाँ पर राइट, उसके बाद 14 बार बाएं, 14 बार बाएं मतलब लेफ्ट हो गया, उसके बाद 15 बार दाएं घूमता है, 15 राइट आया, और अंत में 17 बार बाएं घूमता है, 17 बार कहाँ बाएं, 17 लेफ्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, राइट वाले को जोड़े और लेफ्ट वाले को जोड़ लें, तो अलग कर दें यहाँ पर हम, देखिए 10 आर और क्या है यहाँ पर जोड़ दें, तो यहाँ पे कहेंगे 13 आर और क्या है 15 है, 15 आर, इधर जोड़े तो कहेंगे 11 लेफ्ट, उसके बाद 14 लेफ्ट, उसके बाद 17 लेफ्ट। चलिए जोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पर जोड़े भाई, तो 5 3 कितना, कहेंगे यहाँ पे कितना 23 हो गया, 23 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 राइट आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर इसको जोड़ें कितना हो जाएगा, 11 और 14 25 हो गया, 25 और भाई इसको जोड़ना है 17 को, तो कितना होगा 35, 35 दो कितना तो 37, यहाँ पर आपका ये आ गया। ठीक है, एक मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर कितना 4 5 7 5 12, एक मिनट, यहाँ पर 37 है 42, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 2, हाँ, उसके बाद यहाँ पर 3 3 और 1 जोड़ेंगे हासिल तो कितना, कहेंगे 4, मतलब यहाँ पर 42 लेफ्ट आ गया। अब करना क्या है, अब भाई 4 से भाग करें, किससे करेंगे तो कहेंगे 4 से भाग करेंगे, और शेषफल से ही मतलब है, तो जब 4 से भाग करेंगे तो इसमें कितना बार जाएगा, 4 9 36, 36 बार चला जाएगा, मतलब 36 राइट का मान 0 आएगा, तो 38 में से 36 घटाएंगे तो 2 राइट बचा, क्या बचा है 2 राइट बचा है। इसमें भी 4 से भाग कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, कहेंगे 4 धाम 40, मतलब 42 में से 40 गया तो 2 लेफ्ट बचे। ठीक है, क्या बचा है 2 लेफ्ट बचा है। अब आपको करना क्या, दोनों का मान बराबर होता है, दोनों का मान क्या होता है तो कहेंगे बराबर होता है, तो आप बराबर का भी चिन्ह लगा सकते हैं यहाँ पर, मतलब चेक करना है बराबर है। अब आप कैसे करेंगे इसको, प्रश्न का जवाब कैसे मिलेगा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, और ये क्या है तो दक्षिण दिशा। व्यक्ति कौन सी दिशा की तरफ मुंह किए हैं तो कहेंगे उत्तर, मतलब यहां पर है। अब आपसे देखिए 2 बार राइट आया, 2 बार लेफ्ट आया है, अब आप चाहे राइट घुमाए चाहे लेफ्ट घुमाए, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। देखिए राइट का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में, अगर यहां व्यक्ति बैठा है, देखें यहां पर अगर व्यक्ति बैठा है उत्तर की तरफ, अगर हम 2 बार घड़ी की सुई की दिशा, एक बार यहां पे फिर एक बार यहां पे, तो कौन सी दिशा आ जाएगा, कहेंगे दक्षिण। अगर यही 2 बार घड़ी की विपरीत दिशा लेफ्ट चलें तो यहां पर एक बार आएगा, यहां आएगा, तो फिर से वही दिशा हो जाएगी दक्षिण, मतलब चाहे राइट घुमाए चाहे लेफ्ट घुमाए, 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट का मतलब एक ही होगा। ठीक है, यहां आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा भाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा, एक लड़का मैदान में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, यदि वह लड़का 65 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, ये क्या है दक्षिणावर्त है भाई, दक्षिणावर्त दिशा में, और 155 अंश वामावर्त दिशा में मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होगा। देखें यहां पर पूर्व है भाई, ये क्या है तो पश्चिम, उत्तर, और ये दक्षिण। देखिए यहाँ करना क्या है भाई, अगर हम इसको अगर पूरा मिलाएं तो पूरा गोला बनेगा, पूरा गोला का मान कितना होगा तो कहेंगे 360 अंश होता है, कितना होता है 360 अंश। लेकिन अगर इनके बीच में कहा जाए तो ये 90 अंश 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 90 और ये भी 90, मतलब पूरा गोला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कहेंगे 360 अंश का कोण बनाता है। अब आपसे प्रश्न में कहा क्या है, एक लड़का मैदान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, किधर है तो उत्तर दिशा में है,
देखें ये उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि वह 65 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, कितना अंश, तो 65 अंश है भाई, ठीक है। अब 65 अंश का मतलब क्या है यहां पर ये समझना है। देखें 65 अंश कह रहा है दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है भाई। अब दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, अभी हमने बताया इसके पहले, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में। अब यहाँ देखिए अगर हम इसको कहें तो यहाँ पर क्या होगा टोटल भाई, देखिए 90, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये कितना होगा, कहेंगे 45 अंश, मतलब बीच की दिशा कितना, कहेंगे 45 अंश। अब आपसे 65 अंश कह रहा है तो इसका मतलब 45 से कुछ क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 65 अंश है। उसके बाद अब आपसे क्या कह रहा है, 155 अंश वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अब मतलब जहां पर पहुंचा है, मान लीजिए यहां पर वो व्यक्ति पहुंचा है, मान लें यहां पर हम मान लिए 65 अंश, यहां पर व्यक्ति पहुंचा है। अब यहां से वो फिर क्या कह रहा है, 155 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है, मतलब 155 अंश। तो यहां पर चलिए हम 155 अंश लाएं, तो यहां पर कितना होगा, 55 ही निकाल दें। मान लें कुछ यहां पर वो व्यक्ति पहुंच जाए, कहां पहुंचेगा, इस दिशा में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां से देखिए भाई टोटल यहां अगर हम कहें इसको घटा दें, देखिए किसको, 65 को ही घटा दें, तो यहां पर कितना, कहेंगे 0, और यहां पर कितना आएगा 15, 15 में से आपका 6 गया तो कहेंगे 90 अंश, ठीक है। मतलब यहां पर जब व्यक्ति रहेगा, अगर यहां पर आएगा तो सीधा पहुंचेगा वो पश्चिम दिशा में, कहां पहुंचेगा, पश्चिम दिशा में। तो आंसर आपसे यही पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो कहेंगे पश्चिम की ओर, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये चित्र वाला अगर आप करेंगे तो गोल गोल घूमेंगे। आपको मैं इजी तरीका बता रहा हूँ सबसे बेस्ट, अगर आप उसको सही से तैयार कर लेंगे तो आपको ये घूमने वाला नहीं करना पड़ेगा, सबसे आसान हो जाएगा। देखिए इसमें यही एक पॉइंट याद रखना है, अगर आपसे विपरीत कहेगा, एक मिनट, विपरीत कहेगा, विपरीत का मतलब होगा माइनस, और अगर आपसे कहेगा समान, समान का मतलब होगा क्या भाई, तो कहेंगे प्लस हो जाएगा, क्या होगा, तो कहेंगे प्लस होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर कह रहा है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब है भाई राइट, राइट, राइट का मान कितना है, तो कह रहा है 65 अंश। उसके बाद 155 अंश क्या कह रहा है, 155 अंश, देखिए 155 अंश कह रहा है वामावर्त, मतलब लेफ्ट में। आपको बड़े वाले में से छोटा वाला क्या करना है भाई, घटाना है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, तो घटाएं। देखिए जिसमें से घटाएंगे अब जो बड़ा रहेगा वही यहां पर लिखा जाएगा। अब आपको दिख रहा है 155 अंश में सबसे बड़ा है, किसका मान है, लेफ्ट का, तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट। अब घटाएं बड़े वाले में से, तो यहां पर 65 अंश घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गया तो 90 अंश आ गया। अब आंसर कैसे देना है इसको समझना है, आप वहां डायरेक्ट घटा सकते हैं, इसमें से आप घटाएं टोटल बताएं 90 अंश, और आया किसका मान, तो कहेंगे लेफ्ट का आया है। चलिए देखते हैं, ये पूर्व दिशा है, ये हमारा क्या है उत्तर दिशा, ये क्या है पश्चिम दिशा, ये क्या है तो दक्षिण दिशा है। अब व्यक्ति किस तरफ मुख किया था, तो कहेंगे उत्तर की तरफ मुख किया था। अब आपसे आया लेफ्ट का 90 अंश, क्या है, लेफ्ट का 90 अंश, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब इधर चलेंगे लेफ्ट, जब लेफ्ट चलेंगे तो पहुंचेगा किस दिशा में, लेकिन 90 डिग्री चलना है, जब 90 डिग्री चलेंगे तो यहां पहुंचेंगे पश्चिम की ओर, किधर पहुंचेंगे, पश्चिम की ओर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, क्योंकि 90 डिग्री कहाँ है भाई, तो 90 डिग्री आपका लेफ्ट कहाँ है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में जब चलेंगे उत्तर से तो कहेंगे पश्चिम दिशा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, कहेंगे चौथा ऑप्शन सही हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शीला पूरब की तरफ मुख किए खड़ी है, वह 90 अंश वामावर्त दिशा में, देखिए वामावर्त दिशा का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट में 90 अंश। उसके बाद और फिर 225 अंश दक्षिणावर्त, मतलब राइट का आ गया 225 अंश। उसके बाद कह रहा आप शीला किस तरफ मुंह किए खड़ी है, तो सबसे पहले आप घटाएं बड़े में से, तो बड़ा वाला राइट का मान है, अगर राइट का मान है तो यहां राइट ही लिखा जाएगा,
तो 225 में से आप घटाएंगे कितना, 90। चलिए घटाए, देखिए 5 में से 0 गया तो कहेंगे 5, यहाँ पर एक उधार लिए 12, 12 में से 9 गया तो कहेंगे 3, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 135 अंश आ गया राइट का। चलिए बनाते हैं इसको। ये पूर्व दिशा, ये आपका उत्तर, और ये क्या है तो कहेंगे क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा तो दक्षिण। मुंह देखें भाई किस तरफ किए हैं, तो मुंह देखेंगे कहेंगे, देखिए प्रश्न में ही है सब कुछ, पूरब की तरफ मुंह किए हैं और यहाँ पर राइट आया, मतलब घड़ी की दिशा में चलना है राइट में। कितना चलना है तो कह रहा है 135 अंश। तो देखिए ये टोटल कितना होता है तो 90 डिग्री, मतलब राइट में घूम रहे हैं। अब यहाँ पर 90 हो गया है 135 में से, तो 45 और बचा है, तो 45 यहाँ पर आएगा, मतलब इसके बीच की दिशा हो जाएगा। अब आप बताएं इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दक्षिण या पश्चिम है, हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के या पश्चिम दक्षिण एक ही बात रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे चौथा ऑप्शन सही होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मैं पश्चिम की ओर मुख किया हूं, मैं 90 अंश दक्षिणावर्त मोड़ता हूं, 135 अंश वामावर्त। देखो दक्षिणावर्त मतलब राइट है, राइट का मान 90 अंश, और यहाँ पर वामावर्त का मतलब है लेफ्ट, बताया भी हमने, लेफ्ट का मान है 135 अंश। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएं, तो बड़ा क्या लेफ्ट है, तो लिखेंगे ये लेफ्ट बराबर 135 अंश माइनस 90 अंश। घटाएं, 135 में से 90 गया तो 45 अंश, ये आया लेफ्ट का, इसी से मतलब है। अब भाई अब आप चलिए चित्र बनाएं, देखें यहाँ पर चित्र, ये आपका क्या है तो कहेंगे पूर्व, ये तो कहेंगे आपका उत्तर दिशा, ये आपका पश्चिम, और ये क्या है तो कहेंगे दक्षिण दिशा। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो व्यक्ति का मुख जो है वो कह रहा है कि पश्चिम दिशा में है। किधर है भाई, तो कह रहा है पश्चिम दिशा में, मतलब यहां पर है। अब आपसे कह रहा है एक बार लेफ्ट घूमना है 45 अंश। लेफ्ट का मतलब होता है घड़ी की विपरीत, मतलब इधर चलेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, और 45 अंश आना है, मतलब इसके बीच में, क्योंकि टोटल 90 डिग्री का होता है। अगर 90 का आधा क्या 45 है, 45 है, मतलब आपको यहां पर आना है, ये 45 अंश का कोण बनाएगा। तो कौन सा दिशा होगा, यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर दक्षिण है, तो क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम आंसर होगा भाई। क्या होगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पर भाई नन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी। ठीक है मित्र, और अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर करें, ताकि अगर उनका भी कुछ सपना है भाई वो भी साकार कर सके। और अच्छे ढंग से देखिए भाई, जितना बताया जा रहा है कुछ इसमें अलग से नहीं, अगर देखिए आपको ट्रिक वाइज भी दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब इसी को अगर घूमना है तो आप घूमते रहो मित्र, लेकिन आपको जितना बताया जा रहा है, अगर आप कायदे से नियम को भाई फॉलो कर लिए, 100% है कि आप प्रश्न को बना लेंगे। मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन रीजनिंग है तो 5 आप पूरा करके आओगे, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। आपके एग्जाम तक जितना रहेगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से भाई पढ़ो, वीडियो को भाई आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे अब डबल आ गया तो कैसे करना है। जैसे कह रहा है मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मैं 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। देखिए दक्षिणावर्त मतलब राइट, राइट में कह रहा है 45 अंश। उसके बाद कह रहा है फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूं। उसी दिशा का मतलब है दक्षिणावर्त फिर घूम रहा है, राइट का 180 अंश और हो गया। फिर कह रहा है 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूं, मतलब लेफ्ट का आ गया 270 अंश। अभी हमने बताया था कि अगर सेम वाले मतलब जो समान दिशा रहेगा उसको जोड़ते हैं, तो सबसे पहले राइट को इकट्ठा कर ले। राइट को इकट्ठा करेंगे तो कितना आएगा, देखें इसको। राइट का देखिए 45 और 180 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 45 तो आ जाएगा 225 अंश। यहां लेफ्ट का मान कितना है, तो लेफ्ट का मान है 270 अंश। अब आपको दिख रहा है ये बड़ा है कि ये, तो कहेंगे 270 अंश बड़ा है, तो दोनों को घटाएं तो जो बड़ा रहेगा वही यहां पर लिखा जाएगा। लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट रहेगा तो राइट, तो लेफ्ट वाले में से घटाना है 225 अंश।
225 अंश। घटाएं इसको, कितना आ जाएगा? देखिए 10 में से 5, 6 में से 2 गया तो 4, मतलब 45 अंश आ गया। और किसका आया? तो लेफ्ट का आया। चलिए फिगर बनाएं। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो कह रहा पश्चिम दिशा। कहाँ है भाई? कह रहा पश्चिम दिशा में है। ठीक है, देखें यहां पर, ये पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब आपसे कह रहा लेफ्ट में जाना है, मतलब लेफ्ट मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। और कितना चलना है? तो 45 अंश। तो चलिए यहां पर चलें, क्योंकि ये पूरा तो होता है भाई 90 अंश, लेकिन 45 चलना है, इसका मतलब आधा चलना है। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? यहाँ पश्चिम है, ये दक्षिण, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यही आपका क्या है? आंसर है भाई। कौन सा ऑप्शन? देखिए चौथा ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कायदे से सीखना है। इसको इसमें आपको पूरा बनाना पड़ेगा भाई। कह रहा है यदि दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहें, चलिए देखें इसको, ये आपका पूर्व है और ये पश्चिम, उत्तर और ये क्या है? तो दक्षिण है। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है उसको समझना है भाई। कह रहा है यदि दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहें, मतलब ये जो दक्षिण दिशा है इसको क्या कहें? मतलब यहां पर दक्षिण पूरब कहें, दक्षिण पूरब, दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहें। अब आपको बताना है यहां पर कि हाँ, दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए बने कोण के मध्य का अंतर क्या होगा। मतलब यहां पर आपको लाना है, मतलब राइट साइड से देखना है, जो घड़ी की सुई की दिशा है वहां से और यहां तक पहुंचने में कितना लगा है भाई। चलिए देखते हैं। एक सबसे पहले देख लें यहां पर, अगर हम कहें, एक मिनट इसमें कलर अलग कर दें ताकि आपको पता चले कि क्या है। मतलब यहां पर ही लाना है व्यक्ति को, दक्षिण पूरब में ही लाना है। अब यही दक्षिण से चलते वक्त, मतलब यहां से चलेगा तो किधर? कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा है भाई। विपरीत दिशा का मतलब लेफ्ट। लेफ्ट में कितना चलेगा? अगर हम कहें यहां पर, ये टोटल 45 अंश चला है। कितना चलेगा भाई? 45 अंश चलेगा। मतलब यहीं से दक्षिण से ही चलना है, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग आपसे कहा दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कह रहे हैं। आगे देखेंगे अगला, राइट से कितना चलना है? तो राइट से देखा जाए भाई, तो राइट से, एक मिनट, हाँ, मतलब राइट का मतलब यहां से आपको चलना है, ये पूरा यहां तक आपको आना है। मतलब यहां से अगर हम लेफ्ट चले दक्षिण तक पहुंचने के लिए, तो कहेंगे कितना चले हैं? तो 45 अंश चले हैं। ये लेफ्ट हो गया, मतलब आपका वामावर्त हो गया। लेकिन अब घड़ी की सुई की दिशा, मतलब यही दक्षिण से ही चलना है और यहां पर आना है, तो कितना चलेंगे? तो कहेंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी आपका 90 हो जाएगा, और ये भी आपका 90 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर आप तीनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 9 त्रिक 27, 270, और 45 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई? 315 अंश। कितना हो जाएगा? 315 अंश। मतलब चला है, मतलब वामावर्त कितना चला है? तो 45 अंश, और दाहिनी तरफ कितना चला है? तो कहेंगे 315 अंश। अब इन्हीं दोनों का आपको अंतर बताना है। क्या बताना है? तो प्रश्न में कह रहा अंतर, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दे, वही आपका आंसर। चलिए घटाते हैं इसको। तो 5 में से 5 गया 0, एक उधार लिए 11, 11 में से 4 गया तो कहेंगे 7, इसको एक उधार दी तो बचा 2, तो मतलब आ गया 270 अंश। क्या आ जाएगा? 270 अंश। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन राइट होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए इस प्रश्न का जवाब इसी तरह से है, आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, आप लोग कम से कम बताया करें, अभ्यास तो किया करें कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बताएं भाई, ठीक है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा जरूर। और जितना देखिए भाई आपको बताया जा रहा है, आप लोग अच्छे से इसको भाई पढ़ो, और वीडियो को खूब शेयर करो भाई। ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर करके बताया करें क्लास कैसी लगी। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।